का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन पढ़ा आपने, सरल जटिल, ठीक है, साकार निराकार होता है, सादर निरादर होता है, साक्षर का निरक्षर होता है जो कि अक्षर दिया हुआ है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्यावाचक मतलब क्या, जो कि संख्या न्यूमेरिक नंबर बताता हो, तो इसके अकॉर्डिंग 2 दर्जन इज द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। ज्यादती कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, ये भी रॉन्ग लग रहा है। यह ग्रंथ विद्वता से भरा हुआ है, नहीं ये भी रॉन्ग है। तो द करेक्ट आंसर इज, उसको दुर्जन कहकर पुकारना, दिस इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य पहचानना है, आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, माँ बच्चा नहीं, माँ और बच्चे दोनों गायब हो गए, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, दीपावली की घटना पर अवश्य आना। घटना पर नहीं, घटना नहीं, दीपावली कोई एक त्यौहार है। भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, नहीं घोर नहीं। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज आकाशवाणी। ठीक, आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज 5th नंबर क्वेश्चन, अत का विलोम शब्द क्या होगा। अत का विलोम शब्द होता है इति। ठीक है, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। संयुक्त शब्द का विलोम होता है वियुक्त। क्या होगा, वियुक्त। ठीक है, उर्मी और विची, जैसा कि आपने सुना उर्मिला, उर्मी, ये किसके, लहर के पर्यायवाची है, और ये साथ में विची भी दिया हुआ, तो उर्मी और विची किसके पर्यायवाची हो गए, लहर के। ठीक, आयु में छोटा होने पर भी वो सबसे कान कतरता है, मतलब कि वो इतना छोटा है कि फिर भी इतनी चालाकी से काम करता है, मतलब कि चालाकी है तो बहुत चतुर होना। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है, वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मतलब मतभेद हुआ, मतभेद मतलब एक तरह से सब लोग खिचड़ी पका रहे हैं ना उसमें, वो भी अपना बात कह रहे हैं, ये भी अपनी बात कह रहे हैं, तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकना। निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करिए। गीदड़ भभकी, मतलब कि व्यर्थ की हाँकना, घड़ो पानी पड़ना, मतलब कि लज्जित हो गया, बिल्कुल पानी पानी कर दिया, गुस्सा पीना, मतलब कि क्रोध को दबा लिया, और आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची आएगा। जैसा कि आप जानते हैं वन मतलब जंगल भी होता है, सो करेक्ट आंसर इज जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अब पिनाकी की बात करेंगे तो, और चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब हो गया कि जो चंद्रमा को ग्रहण किया हो, धारण करता हो, तो वो क्या हो जाएंगे, भगवान शंकर, मतलब कि महादेव। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, जल वृष्टि का हमें एक तरह से पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची मतलब जल वृष्टि किसका हो जाएगा, वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नश्वर का विलोम शब्द है। नश्वर मतलब कि अमर। ठीक है, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, मतलब कि जो खाली आदमी है, कोई भी ऐसा आदमी जो काम वैसा कुछ भी कर रहा है खाली है, तो मतलब कि उसका जो हमारा एक तरह से मुहावरा लोकोक्ति बताना है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी पढ़ोगे आप, ठाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे, मतलब कि खाली है तो कुछ भी कर रहा है, इसलिए काफ़ी इजी है, मतलब इसको आप पढ़ के भी उसका आंसर दे सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में शब्द का कौन सा है। तो क्रिया पूछ रहा है, तो क्रिया डेफिनेटली क्या हो जाएगा, देख रहा है। मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, उस वाक्य में कौन सा भाग गलत है। जब आपने संध्या बता दिया, क्या बता दिया, संध्या टाइम,
तो इसमें सही होना चाहिए मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ। तो जो आई थिंक जो के समय है इज़ द रॉन्ग वर्ड हियर। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें गद्यांश में पूरी चीज़ लिखी हुई है। इसको पढ़ के हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रबल है? तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ सबका आंसर मिलेगा गढ़वाल हिमालय इज द करेक्ट आंसर। आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है। कह रहा है कि आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है, क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। क्योंकि मैं बताया था इसमें पैराग्राफ में पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। जहाँ पे बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे आग जलते रहते हैं, और यहाँ पे बारिश होती रहती है इसलिए वहाँ पे आग जल्दी आग बुझ जाता है। द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है? वनों के संरक्षण में सबसे बड़ा समस्या क्या है? दावानल। निम्नलिखित से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? तो अगर दावानल को रोकना है तो वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा ही मत होने दीजिए। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं? ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं, ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में उगते हैं, ऐसे वन जो पहाड़ों की ढाल पर उगते हैं। ये सही बोला इन्होंने कि ऐसे वन जो पहाड़ों की ढाल पर उगते हैं, दिस विल द करेक्ट, क्योंकि यही जो है वो दावानल की चपेट में नहीं आएंगे। उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उस वाक्य में कौन सा भाग गलत है? ख्याति नहीं ख्याति होना चाहिए आई थिंक। सो यहाँ पे आंसर यूपीएससी जो भी है यूपीएससी जेई अब करेक्ट आंसर डी ही देगा आई थिंक। लास्ट 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अकर्मक मतलब होता है जिसमें हमारे साथ जो मेन वर्ब हो वो नहीं दिया रहता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि खाना खा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे जैसे इनका जो भी विकल्प दिया है, क्या दिया है? दीना निबंध लिखता है। अब निबंध में क्या है? दीना लिखता है, क्या लिख रहा है? निबंध। मतलब इसके साथ उसका मेन वर्ब दिया है कि क्या लिख रहा है, मेन ऑब्जेक्ट जो भी हो। और पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कोई भी मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर सुरेश सामान उठाता है, सामान आ गया यहाँ पे, तो ये भी क्या है? मेन ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि अकर्मक कहता है कि जिसमें मेन वर्ब ना हो तो अकर्मक हो, जिसमें मेन वर्ब हो तो वो शकर्मक होता है। तो आई थिंक 3 ऑप्शन में ए सी डी में दिया है और बी में नहीं दिया है, तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डन। 1 लीटर दूध दो, इस वक्त में प्रयुक्त विशेष का नाम बताइए। अब 1 लीटर दूध मतलब क्या है? परिमाण को बता रहा है, सो करेक्ट आंसर इज बी। दोस्तों ऐसे ही मेरी नेक्स्ट सीरीज आएगी। अभी मैंने हिंदी के पूरे आपको 25 क्वेश्चन जितने था इसको डिस्कस कर लिया। आगे मैं जो नेक्स्ट पार्ट लूँगा रीजनिंग का लूँगा, फिर इंग्लिश का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।